मान ले कोई आदमी ने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का स्थापित कर लिया है, लेकिन उस सेल ही नहीं हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने का क्या फिर तो फ़ायदा नहीं। जब तक सेल नहीं हो पाएगा, जब तक सेल नहीं होगा तब तक तो कोई फ़ायदा नहीं। सेल करने के लिए किसी दुकानदार, किसी कंज्यूमर के पास जाता है, सेलर के पास जाता है, सप्लाई करियर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो वो जवाब भी दे नहीं पा रहा है। आप बताओ कैसे उसका यूनिट का जो भी स्थापित किया है तो क्या सेलर क्या सक्सेस हो पाएगा ऐसा सेल करके। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने से पहले आपको उसके हर एक चीज़ की जानकारी होना चाहिए। सेलर किस तरह से जाना चाहिए, किस तरह से हमारा बात मानेगा, हमारा प्रोडक्ट क्या कितनी अच्छी है, कितनी सस्ती भी है, कितनी अच्छी है, कितने किस कारण से है, कितना बेनिफिट है, कितना क्या है, उसका एजुकेशन हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप मतलब स्वयं खुद जाते हो, जाने के बाद आपके पास सवाल पूछता है, आप सवाल जो पूछता है आपका सवाल दे नहीं पाते हो आप। इस तरह से आपका प्रोडक्ट कैसे बिक्री होगा, कैसे वो आपका सामान वो लेकर आके क्यों लेगा। आप ये नई कंपनी है, आप उसको जो है उसको बोलोगे मेरा प्रोडक्ट लो तो कैसे लेगा वो। आप अपने बारे में, अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट जो भी है उसके बारे में आप बताओगे, अच्छे से समझाओगे, अच्छे से उसको अपने बेनिफिट कितना है, कितना उसको बचना चाहिए, कितना नहीं बचना चाहिए, क्या है नहीं है। और दूसरे कंपनी का कुछ भी प्रोडक्ट अगर अपने सेल कर रहा है तो उसमें कितना उसका बेनिफिट मिलता है, आप इसको कितना बेनिफिट देते हो। आप सारा चीज़ उसको अगर एजुकेशन की तरह अगर समझाओगे तो समझेगा कि नहीं समझेगा। उसको समझाना चाहिए, उसको किस तरह से अपने निर्भर उसको करेंगे, किस तरह से करने का निर्भर उसको, तो आप खुद उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बारे में एजुकेशन की ज़रूरत है, एजुकेशन भी होना चाहिए। आप जाते हो सवाल जवाब करते हो, लेकिन आप उस सवाल जवाब में आप फेल हो जाते हो। किसी सेलर के पास, किसी होलसेलर के पास जाने से पहले आपको अच्छे से आप बात करने का, सबसे पहले आपको देखेगा वो आपका क्या ड्रेस है, आपका आवाज़ कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका खुद जो आए हो आप किस तरह से वो चीज़ उसको जानकारी आपसे लेता है। उसके बाद फिर आपका बेनिफिट क्या है, वो बेनिफिट के बारे में आपको बताने होगा। वो भी चीज़ आपके पास पूरा A to Z वो लेगा। लेकिन वो अगर आपको कह रहा है कि हम इस प्रोडक्ट को 10 रुपये से हमारा बेनिफिट होता है, तो आप उसको बोलोगे 15 रुपये हम आपको देंगे, तो 15 रुपये देगा तो इसका मतलब आपका सामान इससे दब है, तभी तो मुझे 15 रुपये दोगे। तो आपको सवाल करना पड़ेगा कि नहीं मेरा सर इस प्रोडक्ट हमारा 1 नंबर है, अभी नई कंपनी है, इसलिए इसको हम कुछ सस्ते भाव में आपको दे रहे हैं, ताकि मतलब आज कुछ दिन का ये ऑफ़र है, जब ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा तो ये भी बहुत आगे तब इससे ज़्यादा कीमती में आपको मिलेगा फिर। लेकिन आपका ये जो है ये आप बिक्री कर रहे हो, इससे उससे आप अंतर कीजिए, आप अंतर करके देखिए कितना क्या है नहीं है। आप स्वयं दोनों प्रोडक्ट को लो और दोनों प्रोडक्ट आप यूज करो, देखो अगर आप इसमें से कुछ अंतर होगा अगर तो ये प्रोडक्ट आप लेने का नहीं, फिर हमको रिटर्न करवा देने का। लेकिन फिर भी वो कहेगा नहीं हम इस नई कंपनी पर विश्वास मुझे नहीं है, हमको नहीं लेने का है आपका प्रोडक्ट, तो फिर क्या कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कीजिए, आप मेरा 200 ग्राम 100 ग्राम का ये प्रोडक्ट आप लीजिए और रख दीजिए, और ये मेरा कार्ड दीजिए और ये कार्ड रखिए। अगर इस प्रोडक्ट के अंदर अगर किसी तरह से अगर कोई कमी रहेगा, इस तरह से कि आपको अगर रहेगा तो हमको संपर्क करके हमको बताने का आवश्यकता है, मुझे आप कॉल कर सकते हो। तो आप देख कर आ जाओ, उसको एक दिन 2 दिन के बाद
फिर आपको वो चीज़ जो दिया है, अब तो उसको 5 रुपये ज़्यादा बताए हुए हैं, तो वो 5 रुपये के लिए फिर वो सोचेगा इधर 10 रुपया या इधर 5 रुपये, चलो एक बोरा हम ज़रूर ले लेते, 50 किलो ज़रूर भी हम कुछ ले लेते हैं। फिर वो दोबारा आपको फ़ोन कर सकता है। अगर फ़ोन करेगा तो फिर आप उसको मतलब इतना कुछ दे दो, और ये दे दो, आप लीजिए, थोड़े लीजिए, आप देखिए सेल कीजिए। जो अगर दिन में अगर 50 कुंटल 40 कुंटल वो सेल करता है वो दुकानदार, कि आपका मतलब 50 किलो सेल नहीं कर पाएगा। अगर सेल कर देगा तो इसी तरह से वो धीरे धीरे वो सेल करते रहेगा। हर दुकानदार के पास थोड़ा दे करके आओ, और बोलने का कैपेसिटी रखो, किस तरह से बात करना चाहिए। जब तक उसको अपने इसमें नहीं ले आओगे, तब तक वो सोडियम आप सेल नहीं कर पाओगे। किसी दुकानदार के पास जाओ, आप अगर 100 दुकानदार के पास जाओगे तो एक ही दुकानदार आप मानिए हाँ ये मेरा सामान तो ले, लेकिन आप जाना सबके पास है, लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में हर एक चीज़ पे जानकारी होना चाहिए, हर एक चीज़ से नॉलेज होना चाहिए। जो सवाल कर रहा है वो सवाल का बराबर का जवाब देना चाहिए। और किसी के पास अगर मिलने से पहले आप मुस्कुरा के मिलिए, आप अच्छे से उसको खबर लीजिए, अच्छे से हाथ से मुस्तफ़ा कीजिए। लेकिन आप जिस तरह से जा रहे हो वो तो उस तरह से आपको देख करके समझ जाता है ये ना जाने क्या है नहीं है। क्योंकि दुनिया में धोखे बहुत इंसान खाया है, इसलिए हर एक पहले अपने आप को बिक्री करो, अपने आप को सेलर बनो। अपने आप को जब तुम सेलर बना लोगे तो आपका प्रोडक्ट खुद ब खुद बिक्री हो जाएगा।